हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो। अब आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए कहीं कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल ERBU सर के चैनल पर आपको फ्री में पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जाएगी और पूरे सिलेबस को कंप्लीट फ्री में कराई जाएगी, वो भी निश्चित समय में। यानी कि आपको एग्जाम होने से पहले पूरे सिलेबस पॉलिटेक्निक की समाप्त कर दी जाएगी और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं प्रेफरेंस लेना बुक के लिए, तो हम कहेंगे कि अरिहंत प्रकाशन जो है उसी से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और इस वीडियो को मैं आपको आप तक शेयर भी करूंगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप अपने दोस्तों के पास इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए, प्रश्न कौन सा था आप लोग का? प्रश्न कौन सा था? 2 नंबर, छोटी से छांव पे भाग देने की पूर्ण घन बन जाए ना पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बोल रहा है कि 985527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। किस छोटी से छोटी संख्या से, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। संख्या पूर्ण घन बोला है ना, बन जाए, यही ना कह रहा है जी। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 का जोड़ा लगाते हैं। अब पूर्ण वर्ग बनाना लगता है, बनाने के लिए 2 का जोड़ा लगाते हैं, यही ना करते हैं। तो ये संख्या को देख लेते हैं। ये संख्या है तो संख्या मेरा क्या है 985527। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल बनाते हैं और 3 का जोड़ लगाते हैं। तो चलो, कितना से कटेगा ये? 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूना 6 और ये 3 8 24, 3 5 15 और 0 3 9 27। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? 3 से 1 0 9 5 0 3। ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और यहाँ बचा 2, 3 छक 18। नहीं कट रहा था क्या जी? कितना है? 10 5 15 3 18। ठीक तो है, 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 5 15 0 1। ठीक है, अब कटेगा 9 5 14 1 15। कट रहा है ना? तो देख लेते 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 7 21। फिर 3 से कट रहा है, 3 4 और 6 10 और 7 17। 3 से नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। कैसे कट रहा है अब? 7 से कटेगा। कितना से कट रहा है बताइएगा तो ना। किसी से नहीं कटेगा, शायद 23 से कटता है काजी। फिर 23 से कटता है। एक बार 19 से भी नहीं कटता है, 23 से कटेगा। न 17 से कटेगा, न कुछ से कटेगा, 23 से कटेगा। तो 23 से काटते हैं। 23 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 23 का याद है पहाड़ा? 23 5 15 से बचा 6, यहाँ 6 चलाएगा। 23 दिन 46, 33 69, 33 69 तो 66 था। अरे देखो ना, 12167 है ना, 23 से काटे हैं। देखो यहाँ पे कितना बार में कटे? 5 बार में। तो 115 होता है ना, 23 5 15 से। यहाँ बचा 6, इसके बाद 6। अच्छा, 23 दूना कटेगा ना, तो 23 दूना 46। यहाँ 0 2, अब ऊपर से उतरा कितना? 7। तो 23 नावा 207 होता है ना। तो यहाँ 23 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 इतना होगा और 23 का वर्ग होता है तो नहीं होता है। हो गया ना। अब 3 इतना हम लोग घनमूल निकाले इसका।
अभाज्य गुणनखंड विधि इसके द्वारा इसको हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं। तो कह रहा है कि घन पूर्ण घन बनाने के लिए कौन सी संख्या से इसको क्या किया जाए, भाग दिया जाए, कौन सी संख्या से इसको भाग दिया जाए ताकि पूर्ण घन बन जाए, यही ना प्रश्न है। तो देखिए जोड़ा लगाइए 3 3 का, तो एगो 3 हो गया और इसका भी 3 हो गया। किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, अच्छा 23 है, और किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, 3 का। तो 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो बचेगा जो 3 का जोड़ा लग जाएगा और इतना का जोड़ा लग जाएगा। समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, बड़का को इतना समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए मेरे पास है 18 है, तो किस नंबर से भाग किया जाए इसकी पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। 18 ना 36 कर देते हैं, 36। अब देखते हैं 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, फिर 3 अब हो जाएगा 4, फिर 2 और 2। तो किस संख्या से भाग देंगे ताकि पूर्ण घन बन जाए? तो क्या करेंगे कि जोड़ा लगाएंगे, 3 3 का लगाएंगे। तो 3 3 का लग रहा है कहीं पे नहीं, तो क्या करेंगे 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2। अब भाग देंगे कितना से, 36 हो गया, तो 36 से 36 में भागने तब पूर्ण घन बनेगा। ठीक है, फिर से देख लो, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। वैसा एग्जाम्पल भी नहीं मिल रहा है ताकि समझ में आ जाए तुरंत। अगर 72 की अगर बात कर लेते हैं तो देखते हैं, 72 करते हैं तो 3 से 2 से भी लग सकता है, 3 से काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट, 2 से काटे तो 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर 2 से तो 18, फिर 2 से तो 9, फिर 3 से और 3 हुआ ना। तो कहेगा कि 72 को किस संख्या से भाग दे कि पूर्ण घन बन जाए। तो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे तो ये तो बन जाएगा, इसका 3 तो घन बन जा रहा है। लेकिन इसका जोड़ा लग रहा है 3 को नहीं ना लग रहा है, तो 3 गुने 3 कर दिए, 3 3 आए 9। अगर 72 को हम लोग 9 से भाग देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। कैसे देख लो, 72 बटा 9 और 9 अठे 72, किसका घन होता है 3 8, 2 का होता तो बन गया ना। उसी तरह यहाँ पे था कि इस संख्या को कितना से भाग दे ताकि एक पूर्ण घन बन जाए। पहले घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ दिए, इसको तोड़ने के बाद 3 3 का जोड़ा लगाया, जोड़ा लगा दिए, उसको छोड़ दिए, और जो नहीं जोड़ा था 3 का नहीं था पेयर, तब उसको हम गुना कर दिए। जैसे यहाँ पे गुना कर दिए थे, किए नहीं दोनों के, क्योंकि 3 3 का नहीं ना लगा, जो 3 का लगेगा छोड़ दिए, और जो नहीं 3 का लगा है उसको गुना कर दिए। तो यहाँ तो नहीं 3 से लगने वाला क्या था, केले था, तो 3 से भाग देंगे, 3 से इसको भाग देंगे तो पूर्ण एक घन बन जाएगा। समझ में आ गया बात? चलो और दूसरा प्रश्न बोलो। 3 सब पूछोगे क्या जी? हम तो सोचे थे कि आगे सरलीकरण आज बताएंगे, सिंप्लीफिकेशन, तुम लोग घर से बना के नहीं आया। 3 नंबर बोल रहा है, 3 नंबर प्रश्न है कि यदि रूट अंडर 1 प्लस 25 बटा 144 है बराबर 1 प्लस x बटा 12 है, तो x का मान क्या होगा? x का मान पूछ रहा है, इतना वैल्यू दिया है तो x का मान क्या होगा? क्या हुआ प्रश्न है ना, तो बन गया है ना, नहीं बना है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते तो भिन्न का जोड़ तो निकाल ही लेंगे ना। तो इसका 144 का क्या होगा, तो देखो भिन्न का जोड़ समझो पहले, अगर 2 प्लस 4 बटा 6 रहेगा, इसका भिन्न का जोड़ निकालना होगा, समझा रहे हैं। भीम का जोड़ अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 6 दूनी 12 4 16 बटा 6 कर देंगे। नहीं तो दूसरे तरीका भी हम लोग एक नीचे मान लेते हैं और 6 से एलसीएम लेते हैं और फिर करते हैं क्या, तो 6 दूना 12 और प्लस 4 बराबर 16 बटा 6, वही आया ना। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है यहाँ पे कि इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 और 4 16 ऊपर में चला गया और नीचे बटा में 6, वही हुआ ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, 44 में 1 से गुना करेंगे तो 144 से होगा और 25 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हुआ 169 और बटा में 144, कोई दिक्कत। 1 प्लस x बटा 12 हुआ ना, तो 13 बटा 12। अब x के वैल्यू ना निकल जाएगा, अगर 1 इधर है तो इधर 1 ला दिए और बराबर x बटा 12 हो गया।
देखो 12, देखो हम अबड़ी क्या करेंगे, इधर माइनस में है ना, अबड़ी इधर इस करके ऐसे नहीं करेंगे। 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना? 1/12 होगा। ठीक, कैसे? देख लो एग्जाम्पल देख लो। अगर हम लोग 13/12 था, -1 था, तो एक नीचे मान लेते, तो एक एलसीएम लेंगे तो कितना? 12 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 13 और -12, एक हुआ ना ऊपर में। समझ में आ रहे हो? तो जल्दी जल्दी करने का कैसे तरीका है। तो ये हो गया, अब बराबर x/12, 12 कट गया तो x का वैल्यू कितना आया? 1 आंसर है। समझ में आ गया बात? तो आप लोग मेहनत करोगे घर में तो आराम से बनेगा। ये तो पहले भिन्न के जोड़ था, तुम लोग कैसे नहीं आया? चलो और बोलो प्रश्न। क्या नंबर है? प्रश्न संख्या 4। अरे हिल तो ना गया जी, कैमरा हिल गया थोड़ा सा भी। हाँ, प्रश्न संख्या 4, देखो 4 में क्या है। हाँ, दिया है प्रश्न संख्या 4, यदि √3 2 4/√x बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? है अच्छा 32 पॉइंट है। चलो 32.4 हो गया, इतना ही ना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग देखे थे रूल में देखे थे कि अगर √x/√y रहता है तो हम लोग √x/y कर सकते हैं कि नहीं? तो इसको भी लिखेंगे, अगर सोल्व कर दे यहाँ पे तो क्या करेंगे हम लोग, √अंडर पूरे कर सकते हैं। 3 2 4 बटा कितना होगा? 10x, क्योंकि पॉइंट 1 नीचे जाएगा तो 10 में बदलेगा ना। नया नंबर आया, किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ तो देख लो, यहाँ तो कर ही सकते हो ऐसे ना, कोई दिक्कत है? बराबर 2। अब एक बाबू देख लो, तुम लोग बचपन से पढ़े होंगे, इधर रूट रहेगा तो उधर वर्ग में बदल जाता है। ऐसे करिए, चाहे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे, दोनों तरफ वर्ग करिए। तो अगर दोनों तरफ वर्ग भी करेंगे तो इस स्क्वायर से वर्ग रूट कट जाता है, स्क्वायर से वर्ग स्क्वायर रूट कट जाता है। तो अगर ई वाला को उधर हम भेज दिए तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 324/10x और 32 खत्म ना हो गया बाबू, पॉइंट 0 नहीं चला गया। इधर कितना हो गया? 4 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो, अब इससे काट जाए, तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा? इससे सीधे काट दीजिए, 4 8 32, 4 एकम 4, तो 81 बराबर क्या होगा? 10x हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो x बराबर क्या होगा? 8.1 आंसर है। चलो और कोई है? तो 8 इनमें से ऑप्शन एगो है ना, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन है 9, 0.9, 0.09 और डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे प्रश्न बोलो। हमको नहीं उम्मीद था कि इतना मेहनत करके आप लोग आओगे। बताओ, सोनाली जब कह रही है, जो कहीं ना नहीं पढ़ी है आज तक जिंदगी में, कह रही है कि सब तो बन जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग मेहनत करोगे सोनाली को कम से कम देख करके। ये लड़की नहीं पढ़ी तभी हम बना रही है, तुम लोग कल से खूब अच्छा से बना के नहीं आया। तो चलो आगे देख लेते, कौन सा प्रश्न था? 6 नंबर। तो 6 नंबर में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यही है ना जी? तो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए नंबर में दिया है कि क्या 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे, अगर वर्ग किसी का कुछ बोल रहा है, अगर वर्गमूल निकालेंगे, अगर आराम से निकल जाएगा, कट जाएगा, तो समझेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो हम लोग रूल क्या देखे थे कि जिस संख्या के अंत में इकाई स्थान पर 2 3 या 7 आता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छा 2 3 7 था ना जी, 2 3 7 ना था रूल में पिछले बार? हाँ सर। तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
तो सही हो गया, ये सही बात है ना। दूसरा में क्या है, क्या 62500 का वर्गमूल एक विषम संख्या है? एक विषम संख्या है? नहीं, क्योंकि सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होता है। तो ये तो कहल बात सही था, ये गलत बात हो गया, हुआ ना। सी नंबर में ऑप्शन दिया था कि 72.9 अपॉन 0.4096 एक घनमूल एक परिमेय संख्या। कौन वाला सत्य पूछ रहा, कौन सही है? तो कौन सा सत्य है? तो पहला वाला तो सत्य दिख रहा है ना, पहला वाला सत्य दिख रहा है ना। क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको? बताइए क्या चीज? पहला वाला देखो, पहला वाला जो बोल रहा है कि जिस संख्या के अंत में, सुनो, जिस संख्या के अंत में 2, 3 और 7 रहता है वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या है, इकाई अंक में 3 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब प्रश्नों में ऑप्शनों में लिखा है कि नहीं है, इसका मतलब सत्य है, सत्य बात बोला है, ठीक है। दूसरा नंबर में कह रहा है क्या इसका जो वर्गमूल होगा क्या विषम संख्या होगा? तो देखो, आप कल रूल लिखवाए थे कि जिस संख्या की इकाई अंक में अगर सम संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल सम संख्या होगा, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि विषम संख्या है, तो नहीं, विषम संख्या होगा इसका नहीं, सम संख्या होगा, ये गलत हो गया। तीसरा नंबर में है कि इतना का घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो, परिमेय संख्या का घनमूल भी परिमेय संख्या ही होता है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। वो कह रहा था कि नहीं है लेकिन है, ठीक है। और डी नंबर में उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं, तो नहीं, एगो सत्य है, तो ये भी गलत हो गया। तो डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर कौन होगा, ए होगा, ठीक है। तो अरिहंत प्रकाशन का हम लोग देख रहे हैं वर्गमूल तथा घनमूल, है ना। अगर आप लोग को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर 9507450940 इस व्हाट्सएप पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे हाई करके, और पीडीएफ लिखोगे तो इसका मैं भेज दूंगा आपको। आप घर में बैठ करके तैयारी कर सकते हो फ्री में, कहीं भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीरू सर आपके साथ हैं। चलो आगे देख लेते हैं। ये तो समझ में आया ना जी? चलो, तो आप कौन सा नंबर बोला, 7? तो बहुत दिन लगा दे देगा तुम लोग। देखो, कह रहा है कि यदि रूट अंडर 75.24 प्लस x बराबर 8.71 है तो x का मान निकालना है। इतना बार इतना दिया है तो x का वैल्यू निकालना है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इधर वर्गमूल से उधर जाएगा तो वर्ग में बदल जाएगा, तो 75.24 प्लस x बराबर हो जाएगा, इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर चला जाएगा तो क्या होगा, 8.71 इसका स्क्वायर। अब इसको गुना करके दिखाओ, हमको कराता गुना, शॉर्ट में बता देते हैं, रुको। शॉर्ट में एक ट्रिक है इसको गुना करने का, 3 नंबर का रहेगा। 2 नंबर वाला तो बता ही दिए हैं, 3 नंबर वाला देख लो कैसे करेंगे। 8.71 है और गुना करना है 8.7, तो पॉइंट को भूल जाओ, सीधे गुना करो। कैसे कि इसको गुना करेंगे तो 1 होगा, तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ देंगे। इसका रूल क्या है, देखो, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे 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 है, और फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। क्या चीज? ना 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 ना, देखो ना, तुम एक लाइन में बनेगा, उसे मत समझो। देखो, तब तिरछा तिरछी गुना है ना बाबू, तो ये दोनों में गुना होगा। 7 दूना 7, 7 14 के 4, हाँ, रिमेनिंग क्या हुआ, 1। अब इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें गुना करके जोड़ दो, तो देखो कितना, 8 8 16 और 7 7 49, 16 49 कितना होता है, 65 65 होता है ना। अब एक हसीलिया है तो 66 की 6, हंसी रिमेनिंग क्या बचा, 6। अभी पर आओ, ये दोनों गुना, 7 8 56 56 कितना होता है, 112 12 और 6 18 की 8, हंसी बचा 1 ना 118 था ना जी, हाँ 118 था, तो 11 बचा। अब इस नियम पर 8 8 64 11
65 75 इतना हुआ ना 75। तो एक बार लाइन में हुआ तो आसान नहीं है, कितना जल्दी हो गया, हुआ कि नहीं आसान। फिर से देख लो, ये नियम याद कर लो, पहले ई वाला, फिर तिरछा तिरछी, अब फिर सबको गुना करके इसको इससे, इसको इससे, इसको इसको करके जोड़ देना है। सब में जोड़ है, सब में जोड़ है, ठीक है, सब में जोड़ना है। देखो क्या करें, एक एक में गुना करेंगे तो एक हुआ, ये तो आराम था। तिरछा तिरछी ये वाला गुना करो, ये वाला नियम है दूसरा वाला पर। ये पहला नियम हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा ये वाला है। तो देखो कलर बदल करके करेंगे तभी तुम लोग को समझ में आएगा, लगता है रंगीन चाहते हो तुम लोग। तो एक में एक से गुना करेंगे तो क्या हुआ, एक हुआ। तिरछा तिरछी दूसरा नियम पर, ये दोनों जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे तो 7 7 14 की 4, हाथी बचा 1, चलो 1 कर दिए। इसके बाद इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये 3 नंबर पे, तो इसमें गुना करें 8 और 8 16 और 7 7 49, 16 49 65 और एक हासिल 66 की 6, रिमेनिंग 6। तिरछा तिरछी गुना बी वाला 4 नंबर पे आओ तो 8 7 8 56, 7 8 56 56 56 112, 12 6 18, 118 118 था तो इसका एगो लिखा गया, बाकी बचेगा 11 रिमेनिंग। फिर इसके बाद 8 8 64, अब एक 65 और 10 75, इतना आया एक लाइन में। आसान नहीं लग रहा, तुम तो बोल रहे थे इतना सा लंबे कर लेंगे बस का। तो देखो अब यहाँ पे, अब पॉइंट की बात आ गई, तो पॉइंट एगो यहाँ था, एगो यहाँ पे था, तो पॉइंट के दाहिने तरफ जाएगा संख्या आता है, उसको जोड़ लेते हैं तो क्या होता है 1 2 3 4 को गिन लिए। अब इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि 75.864 बनाया, ठीक है। अब हम तो देख रहे थे प्रश्न तो हमको 10 सेकंड में सोल्व कर देते, 20 सेकंड में। तुम लोग के लिए बताने के लिए लगता है कि 5 मिनट लग जाएगा। देखो इतना हो गया ना बाबू, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं अब, 75.24 प्लस x बराबर 75.8641 लिख सकते हैं ना। तो x बराबर क्या होगा, इसको घटा देंगे इसमें से, तो 7 इतना 8641 और घटाएंगे तो कितना होगा 75.24, यही ना होगा। घटाओ, तो घटाने के लिए क्या कर सकते हैं 1066.00, इतना है आंसर। 4 4 जाएगा तो 0 ना। अरे बाबू ये वाला आगे पीछे लिखा है, तुम अपने दिमाग को लगा, ऐसे ना है, हैं? तो फिर गलत हो गया, ठीक तो गलत हो गया। 1 4 2 6, अब सही है ना, चलो यही सही आंसर है। तो बहुत आसान था, तुम लोग मेहनत करके नहीं लगाए हो, जाके सो के आते हो खाली जी, हैं? देख आसान नहीं था, तुम ही सोचो, इधर से उधर गया, वर्ग में बदल गया। प्रश्न अच्छा लग रहा है सोनाली? 10th से आसान लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? इसीलिए तुमको हम बुला रहे थे फोन करके, क्योंकि हिमालय को हिमालय से ही लड़ना चाहिए। बोलो कौन सा प्रश्न है? और खत्म, 11 भी है। क्या नंबर 11। देखो बाबू लजाना मत पूछने में, ठीक है, लजाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। कह रहा है कि 294 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन सा संख्या से गुना करेंगे, पिछले बार तक भाग करे वाला है ना, अब कर रहा है गुना करने। इतना को छोटी से छोटी, देखो तो यहाँ पे अपना गाना भी सुनते हो तुम लोग, देखिए मस्त गाना। 294 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग किया जाए, किस संख्या से गुना किया जाए, कि ओह कैसे लिख देते हैं जी, कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो बाबू
एगो पूर्ण वर्ग करे कह रहा है, तो वर्ग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो दो के गुना करते हैं, दो दो के जोड़ा लगाते हैं। तो देख लो 294 को लगाओ जोड़ 294 को। पूरा दिख रहा है कि नहीं, कि चालू है कि नहीं कि वीडियो जी चालू है तो देखो सोल्व कर रहे हैं तो 294 ऐसे कभी बोले हो 294 2 से 1 4 दूनी 8 7 दूना 14 कैसे लगेगा जी, 7 से लग रहा है, 7 दूना 14 7 एकम 3 से भी तो लग रहा है। अच्छा लगा दिए तो लगा दिए, 7 से हो गया ना। इसके बाद 3 से 21 हो ना, हो गया। अब जोड़ा लगाना है, तो ये दोनों जोड़ा लग रहा है ना, ये दोनों अकेले अकेले रह गए, इसको भी जोड़ा लगाना चाहिए था लेकिन लग नहीं रहा है। तो अगर हम 2 और 3 से गुना कर देंगे और तो जो हमारा आएगा तो जोड़ा लग जाएगा। इसमें अगर 2 3 से गुना कर देंगे, 2 गुने 3 यानी 6 से गुना कर देंगे तो इसका भी जोड़ा लग जाएगा। जोड़ा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। इसका मतलब अगर 6 से इसमें गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझा है बात। चाहे 6 से अगर भाग भी देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 6 से गुना करेंगे तभी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भाग दे के दिखा दे, देखो 294/6 है ना, तो 6 चौके 24, कितना बचा 6 9 54। देखो अब पूर्ण वर्ग हुआ 7 का। भाग भी गुना कीजिए चाहे भाग दीजिए, प्रश्नों में रहेगा कौन सी संख्या से भाग दे तो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो फिर 6 रहता। गुना में देखो बहुत आसान मैथ है ना, भाग पूछे तब वही आंसर और गुना पूछे तब वही आंसर। चलो आगे बोलो प्रश्न। नंबर ये फिर से लिख देते हैं जी सबको, 9507450940। कॉन्टेक्ट मी। चलो तुम लोग को भी नंबर लिख दे क्या चलो बोलो 18। नाम मान लीजिए तुम लोग चाहते हो कि हमारे पास बहुत सारा कॉल आया तो नंबर लिख सकते हैं बोलो 18 नंबर। आज तनी चलो आगे देख 18 नंबर 18 है 18 हाँ ये है 2 ऐसे है प्रश्न 32 - 3 4 + 500 है ना जी। तो किसके बराबर है ये संख्या, किसके बराबर है तो देखते हैं, देख लेते हैं प्रश्न को हल कर लेते हैं। हमको लग रहा है कि सब में 4 है, नहीं लग रहा है कि सब में 4 है। तो देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2 गुने 16 दूना 32 तो रूट अंडर इसको लिख सकते हैं 16 क्या चीज क्या बोले जी 8 गुना 4 छोड़ो ना 4 गुने 8 लिख सकते हैं, चाहे कैसे लिखिए 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, -3 इसके पावर में 3 और 4 लिख सकते हैं आराम से। अब प्लस यहाँ पे कर सकते हैं 4 चौके 4 क्या बार में 4 से कटेगा ना जी, क्या बार में कटेगा 4 एकम 4 4 दूना 8 4 5 20 125 बार में कट रहा है, ऐसे हो गया ना। तब हम लोग क्या कर सकते हैं 2 गुने रूट अंडर 4 यहाँ सॉरी 3 4 गुने रूट अंडर 3 8 ऐसे कर सकते हैं अलग अलग नियम के अनुसार, कल लिखवाए थे नियम उसके अनुसार। अब -3 इसको ऐसे छोड़ दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हो, एगो आता है थी में शॉर्ट वीडियो में फोटो बनाओ, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। देखे तुम लोग बच्चा लोग को जो फोटो बनाना सिखाता है तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो हो गया।
अब दिख रहा है जितना सारा टर्म है उसमें क्यूब रूट सबका है, चार का क्यूब रूट सबका है। कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? आराम से ले सकते हैं। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं जी, ऑप्शन में कौन कौन दे ले हैं। तो 18 नंबर में आपका ऑप्शन जो ए में है 2 3 रूट ना, ए नंबर में है 18 नंबर का 4 6 3। बी में ऑप्शन है, बी में 3 रूट 24। सी में ऑप्शन है आपका 6 3 4 और डी में ऑप्शन है आपका 9/6। यही है ना जी। तो देखो 2 कर लिए और प्रश्न सब सही सही से लिखल है ना। प्रश्न तुम लोग देख लेना अपने पास से थोड़ा कभी कभी। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे कॉमन अब क्या ले सकते हैं 3 4 ऐसे ले सकते हैं। बचा क्या है यहाँ 2 और गुने। अब इसका बताओ क्यूब रूट किसका होता है 8 2 का। यहाँ 2 लिख सकते हैं ना, -3 ये तो खत्म हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसके जगह 1 होगा ना। अब प्लस ये तो है, ये है किसका क्यूब रूट, इसका, ये तो कॉमन ले लिए तो खत्म हो जाएगा। बचा 5 का क्यूब रूट होता है, पता है ना 5 5 25 25 25 से। आप देख लो अब यहाँ क्या करना है 4 रूट गलती लिख रहे हैं बार बार 3 रूट 4। अब यहाँ जोड़ो 4 और -3 1 और 6 1 5 6 कहाँ वहाँ जो +5 नहीं जी, ये गुना ना है। तो बाबू ये प्लस तो प्लस ये खत्म ना हो गया, यहाँ से कॉमन लिए तो हट गया ना। अब बचा यही ना, अब इसका वर्गमूल 5 ना होगा ना, समझ में? तो गुना 5 ना प्लस ना होगा बाबू, यहाँ प्लस है ना, ये हट गया तो ये अभी 1 हो गया। अब 1 हो गया तो गुना खत्म। गुना नहीं होगा, एक से गुना होगा उतना प्लस नहीं। आहे रामी हो नहीं बुझा रहा है ठीक है, हो गया ना, 6 हो गया। तो इसका मतलब ऐसा है आंसर जी कहीं पढ़ी कि 6 4 का क्यूब रूट है सी, इसका मतलब सी सही है। ठीक है, सी सही है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो चलो और बताइए। देखो माइक लगाने से फायदा जानते हो क्या है, ज्यादा कस के चिल्लाना नहीं पड़ता है। पहले घर में हम ऑनलाइन पढ़ाते थे तो खूब चिल्लाते थे, अगल बगल का रास्ता पर से जाता था तो क्या हो रहा है इसके यहाँ, चलो तो देखते तो नहीं आप माइक लगा लिए हैं तो धीरे बोलते हैं ना तो कस के आवाज आता है। लेकिन एक चीज कमी जानते हो क्या हो जा रहा है, पत्ते नहीं चलता है, पड़ कभी आवाज आता है मेरे वीडियो में अब कैसे ठीक होगा हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है और बोलो प्रश्न है 20 नंबर 20 कह रहा है। बड़का को लिखल है तो हम पढ़ लेते हैं इसको, उतना लिखेंगे नहीं। देखिए, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए। छात्र के एक समूह है, उसमें से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। मान लीजिए अगर 10 गो समूह में छात्र है तो सबसे क्या रुपये लिया गया 10 रुपया। ठीक है, यदि कुल धन, अगर कुल धन 59 रुपया 29 पैसा है एकत्र हुए तो समूह में कितने छात्र थे? तो समूह में कितने छात्र हैं? तो अब हम कुछ छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो बड़ा मजा से समझ में आएगा। मान लो अगर एगो समूह है, उसमें से 2 छात्र है, छोटका लेंगे तो समझ में ज्यादा मजा आएगा। नहीं, 2 छात्र है और जो छात्र है तय से क्या रुपये लेना है, क्या रुपये लेना है उतना ही रुपया। जो छात्र तय रुपया लेना है तो 2 रुपया, 2 छात्र तो 2 रुपया लेंगे। तो हमारे पास अगर कुल धन 4 रुपया आ जाएगा तो कितने छात्र थे, तो रूट अंडर 4 तो 2 छात्र थे। इसका मतलब वर्गमूल निकालना है उसको, समझे? छोटका रहिएगा, लीजिएगा एग्जाम्पल तो बड़ा मजा से समझ में आता है, बड़का रहता है तो दिमाग घुमा देता है। अब इसको भी वर्गमूल निकालें, वही बतिया बोला ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन उसको प्राप्त हुआ 59 रुपया 29 पैसा तो समूह में कितने छात्र थे?
तो इसका आप लोग वर्गमूल निकालिएगा 59.29, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो निकाल आएगा आराम से। नीचे क्या कर देंगे 100, ये खत्म हो गया, नीचे तो 10 आ जाएगा वर्गमूल 100 का। ऊपरी वाला का निकालना है तो निकाल लीजिएगा अपने से। अब इतना वर्गमूल बताया तो अपने से को निकाल लीजिए। और बोलो 22 नंबर बहुत आसान नंबर है, दो आंसर है, जाओ। देखो 22 नंबर में क्या है। 22 नंबर ये थोड़ा खाली देखने की नजरिया बदलना है आपको, है कि नहीं। हर आदमी देखता है तो हर चीज को अलग तरीके से देखता है। क्या अगर मान लो कोई शादी में गया है, लड़की देखने गया है चाहे लड़का देखने गया है, तो उसके ससुर जी देखेंगे कि लड़की संस्कारी है कि नहीं है, उसकी सास देखेगी खाए बनाने आता है कि नहीं इसको आता है, हैं? और लड़का क्या देखेगा कि साथ में चलेगी तो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, है कि नहीं। तो हर चीज आदमी के देखने। अब तुम लोग इसको कैसे नजरिए से देख रहे हो, हम दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, और हम तुम लोग कैसे नजरिए से देख रहे हो देख लो। जैसे कौन नंबर था जी 22 था जी कि 23 था। तुम लोग क्लियर बोलवो नहीं करते हो। 22 था, चलो ठीक है। चलो वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतना में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कौन सा एक ऐसा संख्या है जिसको इतना में से घटा देंगे अगर तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, हैं? बन जाएगा ये 23 नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते पहले 22 नंबर के पहले वर्गमूल निकालते। अच्छा हटा दें, ठीक है चलो। तो आंठकानिया के पूछ रहे हो क्या आज घर पे मेहनत नहीं किए हो? तुम यहाँ पे आके देख रहे हो, लग रहा है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे पूछ रहे हो। 23 नंबर देखो, रूट अंडर 0.789 के स्क्वायर है और प्लस 0.404 है। प्रश्न देखना तुम लोग, और गुने 0.789 और प्लस 0.202 के स्क्वायर है। 798, अच्छा 798 है। अब बाहर में एक और प्लस है, तो कह रहा है कि इसके किसके बराबर है। 4 गो ऑप्शन दिया है आपका, एक में ऑप्शन दिया है 0, बी में दिया है आपका ऑप्शन 2, 3 सी का ऑप्शन दे, रुको सुनने दो, सी का ऑप्शन है 1.5 नहीं, रुको, डी का ऑप्शन है 0.404। बोलो यहाँ पे 98 है। चलो यही प्रश्न था। तो देखो बाबू, अगर तुमको a प्लस बी के होल स्क्वायर अगर पता होगा फॉर्मूला तो बन गया a प्लस बी के। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं। तो देखो a स्क्वायर तो दिख रहा है, इसको a मान लिया और इसको b मान लिए, तो ये दोनों तो मिल रहा है हमको, स्क्वायर 2ab नहीं मिल रहा है। तो इसको हम अगर क्या कर सकते हैं कि 0, इसको लिख सकते हैं ना 0.202 गुने 2 गुने 0.202 लिख सकते हैं, और गुने 0.798 लिखेंगे कि नहीं। तो देखो अगर ये a था ये b था तो 2 और यहाँ से a b 2ab हुआ, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या जी कहाँ देख रहे हो तुम बाल छोल रहे हो अपना पैर में के। अपना यहाँ बोर्ड पे देखो, जब बोर्ड पे जब बता रहे हो तो बोर्ड पे देखो और मुझे देखो, ठीक है, कहीं नहीं ध्यान जाना चाहिए। और ध्यान गया तो हम यहीं पढ़ी हैं, तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर 2 हो गया, अब यहाँ पर a हो गया, यहाँ b हो गया, 2ab ना हो गया, 2ba कहिए चाहे 2ab, बात एक होता है, ठीक है। देखो a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर हो गया, यहाँ b स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया 2ab, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया ना बाबू। तो a कितना है 0.798 है, अब b कितना है 0.202 है, तो इसका स्क्वायर हो गया और इसका वर्ग वर्ग रूट भी है, तो वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है, बचा ई खाली, और साथ में +1 भी आ रहा है वहां से। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा, 1 + 1 = 2, इतना जोड़ेंगे ना तो 1 होगा,
ठीक है ना। इधर सब इधर वाला 0 होने जाएगा, इधर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, और कौन सा बोलो। चलो और बोलो। बन गया, खत्म हो गया। और कौन पूछना था? ओके, तो दोस्त अब खत्म हो गया क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल तथा घनमूल। अब हम लोग नया चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है शॉर्ट्स एंड कोची था रेस, कोची था जी? अच्छा, घातांक और करनी था ना। तो चलो ठीक है, इसको बंद करते हैं, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।